जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर के एफआई में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन के लिए हमारे पास में क्रूड ऑयल में कौन सी लेवल हो सकती है और मार्केट किस लेवल पर क्या रिएक्ट कर सकता है और हमें कल का दिन क्या क्या प्लान करना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड हमें कल के दिन में क्या देखने को मिल सकता है। तो आपने अगर अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे और आपके भाई को जल्दी से जल्दी दिवाली का गिफ्ट करके 250 सब्सक्राइबर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन हमें बढ़िया सा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया, जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो हमें एक गैप अप ओपन होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। बढ़िया सा गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था कि गैप अप के बाद हमें क्या करना है। अब गैप अप के बाद हमें सिंपल करना था। मार्केट अगर इस रेंज पे आता जो कि क्लोज था, क्लोज पे आता तो हमें कॉल लेना था। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें पुट लेना है। बट आप देखोगे मार्केट क्या बीच में ही घूमता रहा। अब मार्केट बीच में ही घूमता रहा। यहाँ पे हमारा ट्रेड बना नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि मेरे सेटअप में नहीं था। अगर आपका बना होगा आपके लिए बहुत बढ़िया, बट मेरा बना नहीं। उसके बाद आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली इसके बाद मेरे रेंज पे आया। जैसे मेरे रेंज पे बुलिश इंगल्फिंग बैठा, मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे एसएल कहाँ पे लगाओगे, तो अपना एसएल खुश नहीं रहता। यहाँ से ट्रेड लेना है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस छोड़ के यहाँ पे एसएल लगा दो। एसएल लगाने के बाद मार्केट ने आप देखोगे बढ़िया सा हमें 1:2 का टारगेट डाउन साइड में दे दिया। अब मार्केट यहाँ से ही क्यों पलटा था, आपको वो भी रीजन में एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस डे में यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक मारा था। अब ये बाउंस बैक मारा था तो इसका मतलब क्या था, ये बाउंस बैक मारा मतलब यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं अवेलेबल थे, एक सपोर्ट एरिया हो सकता था। तो उसके बाद मार्केट आज देखोगे गैप डाउन के बाद भी उस रेंज को ब्रेक कर पाया करा, बट उस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट होने के बाद मार्केट जैसे ऊपर गया फिर से वही रेंज पे आया मार्केट और वही से टप्पा मारा और बढ़िया से ऊपर गया। अब मैं आपको रेंज का एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सेटअप का एक्सप्लेन करता हूँ। अब फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे बना, फर्स्ट ट्रेड तो यहाँ पे बना। सेकंड ट्रेड कहाँ पे था, सेकंड ट्रेड था ये ब्रेक होने के बाद। और एक तो यहाँ पे रिटेस्ट का मतलब यहाँ से बाउंस बैक के बाद हमारा सेकंड ट्रेड होता। आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मैं जो रिटेस्ट बोलता हूँ, रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल के बाद हमें फिर से एक रेजिस्टेंस तक का टारगेट देखने को मिला। अब रेजिस्टेंस तक हमें टारगेट देखने को मिला। मार्केट घुमा कहाँ से, ये रेंज आपके सिस्टम में आप देख लीजिए मार्केट घुमा कहाँ से। मार्केट घुमा हमारे रेजिस्टेंस मतलब जो मैंने आपको कल के वीडियो में लेवल दिया था वही से मार्केट हमें घूमता हुआ प्रॉपरली नजर आया। और घूमता हुआ नजर आने के बाद प्रॉपरली मार्केट फिर से क्या पे आ गया, जो एक सपोर्ट जोन है, मतलब 6352 पर मार्केट अभी फिलहाल चल रहा है। तो अब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और मार्केट में क्या हो सकता है, तो चलिए चलते 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हो और यहाँ पे हमें अगर एक क्या रिजेक्शन मार्केट देता हुआ दिखाई देता है, मान लीजिए हमारे लिए फिलहाल तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 6380। मार्केट अगर हमें 6380 के ऊपर क्लोज देता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ से क्या मानेंगे कि यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में आता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हुआ, 6380। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पे एक क्लोज देता है, मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज होकर खत्म हो जाने वाली। ठीक है, खत्म होने के बाद हमें कल का दिन श्योर शॉट एक गैप अप ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कल के दिन के लिए हमारे लिए पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और हमें किन लेवल पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो पहले तो मैं ये लेवल इरेज कर देता हूँ और आज न्यू लेवल आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, क्योंकि मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं, आपको करंट लेवल ही ड्रॉ करने चाहिए। तो हमारे पास में सपोर्ट कौन सा होगा, सपोर्ट हमारे पास में आज के दिन के लिए होगा 6293। ये हमारे पास में सपोर्ट रेंज होगा। हमारा सेकंड रेंज कौन सा होगा, हमारा सेकंड रेंज होगा रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अब हमारा थर्ड लेवल कौन सा होगा, हमारा थर्ड लेवल होगा जहाँ से मार्केट ने अभी फिलहाल करंट में जो एक रिजेक्शन लिया है, ये हमारा थर्ड लेवल होगा। तो हमारा सेंटर लेवल है 6353, ऊपर में रेजिस्टेंस है 6440। ठीक है, ये लेवल हमारी मतलब कंफर्म अब बन चुके हैं। अब इन लेवल पर हमें ट्रेड कैसे करना है, अभी फिलहाल अभी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट मान लीजिए अभी
अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है, जो कि रेंज होगा 6341, इस रेंज पे हमें 15 मिनट का क्लोज देखने को मिलता है। और क्लोज देने के बाद मार्केट अगर रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रहा है, इस रेंज को मार्केट अगर, सुन लिए ध्यान से, इस रेंज को अगर प्रॉपरली रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन क्या होगा, तो उसका सिंपल रीजन होगा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे मार्केट फिर से जैसे रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर्स फिर से मिलके उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड गया, फिर से करेक्शन किया और फिर से डाउन साइड में जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका टारगेट क्या होगा 6320, क्योंकि मार्केट का हेड एंड शोल्डर यहाँ से शुरू हुआ तो उसका ये टारगेट होगा। अगर यही कैंडल में मार्केट कंप्लीट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ पे टप्पा मारेगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा और फिर से डाउन साइड जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 6360, आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए तो ध्यान रखना है। तो चलिए कल के लिए देख लेते हैं हमारे पास गैप अप और गैप डाउन के बाद कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गैप अप और गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मान लीजिए गैप अप अगर हमें कल के दिन 6380 पर देखने को मिलता है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं पर दिखता है, अगर यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ से क्या प्लान करेंगे। तो यहाँ से हम सिंपल प्लान करेंगे, मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे, मार्केट कौन सी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, अप डायरेक्शन फॉलो कर रहा है या डाउन डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बात तो आपके ब्रेन में पहले से फिक्स होनी चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर अप डायरेक्शन में मार्केट है तो हमें वेट क्या करना है 6440 का ब्रेक होने का, या तो ब्रेक करे या तो रिजेक्शन ले। ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, रिजेक्शन लेगा तो हम डाउन साइड जाएंगे। अब रिजेक्शन लेने के तुरंत बाद हमें ट्रेड करना है, नहीं करना है, जब तक हमारा सेटअप स्मॉल टाइम फ्रेम पर बनता नहीं तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे कुछ ना कुछ कंफर्मेशन उस ट्रेड में बननी चाहिए, तभी हम डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। एक तो कुछ कैंडल स्टिक फॉर्म होना चाहिए, एक तो या तो पैटर्न बनना चाहिए या तो कुछ ना कुछ ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, हम पुट जाएंगे, ब्रेकआउट आएगा, हम कॉल जाएंगे। ये हमारा गैप अप को हो गया 6380 का। अब मान लीजिए गैप अप अगर 6460 के पास में हो रहा है, जो कि एक बिग गैप अप कहलाएगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज देता है तो एक पॉसिबल गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। 6460 पर अगर गैप अप देखने को मिलता है, तो आज से कल की दिन की पॉसिबिलिटी होती है मार्केट 6420 को टेस्ट करने डाउन साइड में है। मतलब यहाँ पे गैप अप होने के बाद मार्केट डाउन साइड आएगा, यहाँ पे टेस्ट करेगा और उसके बाद फिर से बाउंस बैक ऊपर की साइड में मार सकता है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, अगर सीधा सीधा रेंज ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से पुट प्लान कर सकते हो। तो गैप अप में भी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 6420 और 6440। ये दो रेंज आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गैप अप के मार्केट में। तो चलिए चलते हैं गैप डाउन के बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में भी कि कल के दिन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो गैप अप के बाद हमें क्या करना है, मतलब मार्केट आज के दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर से आपको बताता हूँ मैं, इसके बाद हमें फिर से आज का दिन भी गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है 6360 के पास में। अगर 6360 के पास में मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ पे रेंज बन रहा है आज के दिन की, जैसे समझ लो इस रेंज की तरह हमें रेंज देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, रेंज का ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट के बाद प्रॉपरली रिटेस्ट मार्केट लेता ही है और रिटेस्ट के बाद हम सीधा एंट्री बना लेंगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे बुलिश सिंगल फिंक के नीचे ब्रीदिंग स्पेस छोड़कर स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट कितना प्रॉपरली मूव कर रहा है। अब जिनकी एंट्री यहाँ से छूट गई वो सेकंड एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, हमारी सेकंड लेवल पे, जो कि मैंने आपको दिया हुआ था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, उसके बाद सेम ऊपर गया और जो रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया था वही से मार्केट पलट चुका है। तो मैं आपको जो लेवल देता हूँ वो प्रॉपर तरीके से निकाल के देता हूँ। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए। अब फिलहाल तो मार्केट बढ़िया सा हमें इस लेवल से रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है 6320 से, और रिजेक्ट होने के बाद हमें बढ़िया से यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हॉर्ले टाइम फ्रेम पर भी मार्केट कुछ ना कुछ बढ़िया सा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता चुका हूँ, जो कि होगा 6380 जैसे ब्रेक होता है, मतलब इसके ऊपर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम का क्लोज ग्रीन कैंडल में दिखाई देता है, उसके बाद बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। तो आप इस लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। क्यों फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म होगा। ये होगा उसका फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आएगा और ये होगा उसका सेकंड शोल्डर, और उसके बाद मार्केट की ये होगी निकलाइन। ब्रेकआउट के बाद हमें ऊपरी साइड का एक बढ़िया सा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आपको सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में रहने वाले 6280, सेंटर लेवल रहने वाले 6360, उसके बाद 6440,
ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, यही लेवल्स पे आपको कल का दिन मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट।